गांव का नाम था धनपुर। गांव के बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम एक लकड़ी का ठेला लगता था। उस ठेले पर कढ़ाई में चिकन पकता था। मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। उस ठेले का मालिक था राघव। राघव की उम्र लगभग 34 साल थी। चेहरा साधारण, कपड़े सादे, लेकिन आंखों में गहरी शांति। सबसे खास बात, वो रोज मुफ्त में चिकन और रोटी खिलाता था। सीता काकी, अरे बेटा राघव, रोज इतना मुफ्त में बांटता है, कमाएगा कब? काकी, कमाई तो हो रही है, बस रुपए में नहीं। काकी समझ नहीं पाई, लेकिन भीड़ हंस पड़ी। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। कोई भी आदमी रोज मुफ्त में इतना खर्च नहीं कर सकता। जरूर कोई राज है। आज मैं पता लगा कर रहूंगा। उस रात मुकेश चुपचाप राघव के पीछे पीछे गया। राघव एक छोटे से घर में गया। न कोई तिजोरी, न कोई छुपा खजाना, बस एक पुराना संदूक। मुकेश हैरान था। अगले दिन गांव में बात फैली। सुनो, मुफ्त का चिकन है, कहीं खराब ना हो। भीड़ आधी रह गई। राघव चुपचाप खाना बनाता रहा। शाम को एक दुबला पतला बच्चा आया। उसका नाम था गोपी। भैया, आज सब लोग क्यों नहीं आए? कभी कभी भरोसा भी भूख से ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस रात राघव ने संदूक खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी मेरे बाद तुम अकेले रह जाओ तो भूखों को खाना खिलाना, यही असली सेवा है। ये चिट्ठी थी दीनानाथ काका की। कई साल पहले राघव अनाथ था, भूखा था। गांव में कोई उसे खाना नहीं देता था। तब दीनानाथ काका ने उसे अपनाया। बेटा, भूख सबसे बड़ी सजा है। मरते समय काका ने अपनी थोड़ी जमीन और बचत राघव को दे दी। वादा करो, कोई भूखा न सोए। शाम का समय था। गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। नीम के पेड़ के नीचे चारपाइयां बिछी थीं। पुरुष एक तरफ, औरतें दूसरी तरफ, और बच्चे पीछे खड़े थे। आज माहौल सामान्य नहीं था। सबके चेहरों पर गंभीरता थी। चर्चा सिर्फ एक थी, राघव का मुफ्त चिकन। गांव के मुखिया सबसे आगे बैठे थे। राघव को बुला। राघव धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन हल्की बेचैनी जरूर थी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। आज सच सामने आ ही जाएगा। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मुखिया, गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कहता है तुम घटिया सामान लाते हो, कोई कहता है तुम्हारे पास छुपा खजाना है। आज साफ साफ बताओ, तुम रोज मुफ्त में इतना खाना कैसे खिलाते हो? सभी की नजरें राघव पर टिक गईं। कुछ लोग शक से देख रहे थे, कुछ उम्मीद से। मैं किसी से पैसा नहीं लेता, न कोई चाल है, न कोई धोखा। ये सब मेरे काका की कसम है। भीड़ में हलचल मच गई। कसम? कैसी कसम? बात घुमा मत। आज सब सच बता दूंगा, लेकिन पहले ये जान लो, अगर मैंने सच बताया तो शायद आप लोग मुझ पर और ज्यादा बोझ डाल देंगे। सच ही बोझ हटाता है बेटा, बोलो। राघव ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। कागज के किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने वो कागज मुखिया के हाथ में दिया। मुखिया चिट्ठी पढ़ते हुए, राघव बेटा, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी बची हुई जमीन और जमा पूंजी तुम संभालना, लेकिन एक शर्त है, जब तक ये धन चले तुम भूखों को खाना खिलाते रहना, किसी से बदले में कुछ मत मांगना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हारा दीनानाथ काका। चौपाल में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। सीता काकी, आंखों में आंसू। दीनानाथ तो सच में बड़ा दिल वाला था। जब मैं अनाथ था, गांव में कोई मुझे खाना नहीं देता था। काका ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने कहा था, भूख इंसान को चोर बना देती है। मैंने उनकी चिता के सामने वादा किया था कि जब तक सांस चलेगी कोई भूखा नहीं सोएगा। भीड़ में खड़े बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पुरुषों ने सिर झुका लिया। तो तू अपनी कमाई नहीं, काका की संपत्ति खर्च कर रहा है? हाँ, एक एक पैसा हिसाब से खर्च करता हूँ। न मैं अमीर हूँ, न कोई संत, बस एक वादा निभा रहा हूँ। मुखिया ने चिट्ठी वापस राघव को दी।
गांव वालों, क्या अब भी किसी को शक है? कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ शर्म से झुकी हुई नजरें थीं। सीता काकी, बेटा, हमने तेरे ऊपर शक किया, हमें माफ कर दे। गलती आपकी नहीं काकी। जब चीज मुफ्त मिलती है, लोग उसकी नीयत पर शक करते हैं। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बलदेव। कागज दिखाने से क्या होता है, कोई भी लिख सकता है। माहौल फिर से भारी हो गया। राघव ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं तो कल से मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। जिसे मेरी नीयत पर शक है वो मेरी रोटी ना खाए। ये सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर गए। गोपी आगे बढ़ा। गोपी, भैया, अगर आप ठेला बंद कर दोगे तो हम क्या खाएंगे? राघव की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा। मैं ठेला बंद नहीं करना चाहता, लेकिन भरोसा जबरदस्ती नहीं मिलता। बस आज के बाद कोई राघव पर उंगली नहीं उठाएगा। अगर ये लड़का कसम निभा रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। भीड़ में पहली बार तालियां बजी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। गांव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन चौपाल में सिर्फ एक चिट्ठी नहीं पढ़ी गई थी, बल्कि गांव ने पहली बार समझा था कि सच्चाई को साबित करने से ज्यादा कठिन होता है उस पर भरोसा करवाना। पंचायत के उस दिन के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग शक करते थे, वहीं अब लोगों के दिल में सम्मान और अपनापन पैदा हो गया था। अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी, गांव में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। सबसे पहले गांव का किसान रामू अपने घर से एक बोरी गेहूं लेकर राघव के ठेले के पास पहुंचा। राघव भाई, ये थोड़ा सा गेहूं है, रोटी के लिए काम आ जाएगा। अरे रामू भैया, इसकी क्या जरूरत थी, मैं संभाल लूंगा। अब ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब ये पूरे गांव का काम है। इतना कहकर रामू मुस्कुराया और बोरी नीचे रख दी। राघव कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद गांव का दूध वाला श्यामलाल भी वहां आ गया। श्यामलाल, राघव भाई, रोज थोड़ा दही और दूध मेरी तरफ से रहेगा। खाने के साथ लोगों को दही भी मिल जाएगा। भाई, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर ले हो। नहीं राघव, अब हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहे हो। उधर गांव की औरतें भी आपस में बात कर रही थीं। सुनीता, राघव अकेला इतना काम करता है, हम सब मिलकर रोटियां बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आज से रोज कुछ औरतें रोटियां बनाकर ठेले तक पहुंचा देंगी। उस दिन शाम को जब राघव ने ठेला लगाया तो वो पहले जैसा नहीं था। एक तरफ गेहूं की बोरी रखी थी, दूसरी तरफ दूध और दही के मटके, और थोड़ी देर बाद औरतें टोकरी में गरम रोटियां लेकर आ गईं। ये सब क्या हो रहा है? बेटा, अब तू अकेला नहीं है, ये ठेला अब पूरे गांव का है। इतने में गांव का दुकानदार हरीराम भी आ गया। हरीराम, ये मसालों का डिब्बा रख ले, हल्दी, मिर्च, धनिया सब मेरी दुकान से आएगा। हरीराम भैया, आपने तो पहले मुझ पर शक किया था, इसीलिए तो अब सबसे ज्यादा मदद करूंगा। शाम होते होते ठेले के आस। भैया, आज तो ठेला बड़ा लग रहा है। हाँ छोटू, क्योंकि आज इसमें सिर्फ मेरा दिल नहीं, पूरे गांव का दिल जुड़ गया है। धीरे धीरे ये ठेला एक छोटी सी रसोई में बदलने लगा। लोग बारी बारी से मदद करते, किसान अनाज देते, दुकानदार मसाले देता, औरतें रोटियां बनाती और राघव सबको प्यार से खाना परोसता। गांव में अब एक नई पहचान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई भूखा आता, कोई जिज्ञासा में, कोई सेवा करने। लेकिन जो भी आता एक बात जरूर महसूस करता, ये सिर्फ चिकन का ठेला नहीं था, ये इंसानियत की रसोई बन चुका था। इस भाग का संदेश, कभी कभी एक इंसान की अच्छाई पूरे समाज को बदल देती है। राघव अकेला शुरू हुआ था, लेकिन अब उसका काम पूरे गांव की जिम्मेदारी बन चुका था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो छोटा सा ठेला अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। कई साल गुजर गए। छोटा गोपी अब बड़ा हो चुका था। पढ़ लिख कर वो गांव का शिक्षक बन गया। एक दिन वो राघव के पास आया। गोपी, राघव भैया, अगर आप उस समय हमें खाना नहीं खिलाते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आपकी वजह से मैं कभी भूखा नहीं रहा। गोपी की बात सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे खुशी है कि तुम आगे बढ़ गए गोपी।
बस एक बात याद रखना। कौन सी बात भैया? जैसे किसी ने कभी मेरी मदद की थी और मैंने तुम्हारी, वैसे ही तुम भी आगे किसी को भूखा मत रहने देना। गोपी की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर वादा किया। उस दिन राघव के ठेले से फिर वही खुशबू उठ रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ खाने की नहीं थी, वो इंसानियत की खुशबू थी।